हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तमिलनाडु में आज वोटिंग है। 234 सीट्स के लिए वोटिंग होनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स के लिए वोटिंग होनी है। पहला फेज है आज। आज 152 सीट्स के लिए वोटिंग होगी। यहाँ से बस इतना ही आता है कितने सीट्स के लिए वोटिंग हो रही है। बात करते हैं 99th रामसर साइट। इंडिया में पहले 98 रामसर साइट हुआ करती थी, अभी 99th हो गई है। ये 99th रामसर साइट है। ये है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ये अलीगढ़ यूपी में है। इस हिसाब से टोटल रामसर साइट यूपी में 12 हो गई हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम रामसर साइट की, तो वो है तमिलनाडु। बात करते हैं रामसर कन्वेंशन एक हुआ था, जो कि रामसर एक शहर है, सिटी है ईरान में, 2 फरवरी 1971 को, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। ये इसलिए हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। क्राइटेरिया की अगर बात करें वेटलैंड की, तो 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड होनी चाहिए, मिनिमम 8 मंथ वाटर होना चाहिए वहाँ पे। इंडिया की ओवरऑल थर्ड रैंक है एज पर रामसर साइट्स के हिसाब से ग्लोबली। बात करें फर्स्ट रामसर साइट, वो थी चिल्का। लार्जेस्ट रामसर साइट यह है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। और अगर स्मॉलेस्ट रामसर साइट की बात करें तो यह है रेणुका, हिमाचल प्रदेश। रिसेंट रामसर साइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये उदयपुर झील, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है चंपारण बिहार में। पटना रामसर पटना बर्ड सेंचुरी ये है यूपी के एटा में। उधवा लेक ये है झारखंड में। खींचोपाल की ये है सिक्किम में। और कोपरा रिजर्वायर ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मैक्सिमम रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है, ओके। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, इसने ग्रोथ करी है फाइनेंशियल 26 में। क्लाइम्ड एट 16%। अगर रुपीस की बात करें तो 4.60 लाख करोड़, ठीक है। इंश्योरेंस फॉर ऑल ये इंडिया के एम है बाई 2047। ऑल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है उसको जीरो कर दिया गया है। ग्रुप इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% है और जनरल इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% है, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने चेक के साथ में जॉइंटली लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट को ब्रांडेड एलईडी पावर्ड क्रेडिट कार्ड। इन प्रिंसिपल एयू फाइनेंस को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फ्रॉम आरबीआई फॉर यूनिवर्सल बैंक। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और हेड है संजय अग्रवाल। भीम की बात करें तो ये एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड इसकी कंपनी का नाम है। 2016 में आई थी। हेड है ललिता नटराज। इसने नया फीचर दिया है अपने ऐप में कि यूजर्स चेक कर सकते हैं अपने सिविल स्कोर को, जिसकी रेंज होती है 300 टू 900 के बीच में। भीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं एम एस धोनी और ये 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया की 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। सिविल जो कि 2012 में आई थी, CRIF, एक्सपीरियन और इक्विफैक्स, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2005 में आया था, ठीक है। अहाना was launched on RBI reporting solution for cooperative bank with proprietary data model, ठीक है। India Post recorded a historic revenue of rupees 15,296 crores in financial year 25-26, making a strong 60% growth as highlighted by ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड राजस्थान $225 million loan for highway modernization project to enhance road efficiency, resilience and सेफ्टी अक्रॉस द स्टेट। वर्ल्ड बैंक का जो ऑफिशियल नेम है वो IBRD होता है, ठीक है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग बाय कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE मेन बोर्ड इंक्रीज्ड बाय 23% टू रुपीज 22,212 in financial year 24-25 compared to rupees 18,011 crore in previous year।
पिछले साल में 18,000 करोड़ रुपए के आसपास था सीएसआर। इस साल 22,000 रुपए के आसपास सीएसआर है। ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके लिए उन्हें अपने एवरेज 3 साल के प्रॉफिट का 2% रुपए जनता के काम में, जनता के फेवर में, उनके उनके है बेनिफिट के लिए तो उनको खर्चा करना होता है, ठीक है। एनएससी जो कि 1992 में आई थी, आशीष चौहान इसके हेड हैं, और इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो है आईडीबीआई, ठीक है। और ये शेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई थी। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन पचपदरा, राजस्थान, ठीक है। इसका ज्वाइंट वेंचर ये एचपीसीएल और राजस्थान मिल करके इसको शुरू किया है, ठीक है। इंडिया की जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने रिकॉर्ड 0.4% contraction in March, marking first decline in the last 5 months as per data released by Ministry of Commerce and Industry, ठीक है। अगर हम 8 कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये इंक्लूड होते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये 8 सेक्टर हैं। जो 8 आईआईपी जो इंडेक्स होता है उसमें इनका एक बड़ा ही वेटेज रहता है कोर इंडस्ट्री का, अराउंड 40.27%। आईआईपी, जीडीपी और डब्ल्यूपीआई इनका बेस ईयर चेंज हो गया है, अभी ये 2022-23 हो गया है, पहले 2011-12 हुआ करता था। सीपीआई का भी बेस ईयर चेंज हुआ है, पहले ये 2012 था, अभी 2024 हो गया है। साध्वी सतीश सैल ये गोवा की रहने वाली हैं। ये इन्होंने जीता है मिस इंडिया 2026, जबकि राजनंदिनी पवार ने, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, ये फर्स्ट रनर अप बनी है, ठीक है। इसका 61st एडिशन था मिस इंडिया का, जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट में हुआ है ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एट भुवनेश्वर। थीम थी डॉटर ऑफ दिस सोल। नीति आयोग ने लॉन्च किया है एंथ्रोलॉजी दिव्य भारत, अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया, रिलीज्ड बाय वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, ठीक है, इन न्यू दिल्ली टू प्रमोट टूरिज्म अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटीज, ठीक है। ये जो दिव्य भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ये टूरिज्म से रिलेटेड है। नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस किया था इसने प्लानिंग कमीशन को, जो कि 1950 में आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 1951 टू 56 पे था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 था, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। 1 जनवरी 2015 को पीसी ये प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया, तो 5 ईयर प्लान भी समाप्त हो गया और यहाँ से जन्म लेता है नीति आयोग, ठीक है। इसके सीईओ बने हैं निधि छिब्बर, हेड हैं इसके नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन है इसके सुमन बेरी। बात करते हैं प्रसाद योजना की, तो ये डेवलपमेंट करने के लिए है, टूरिज्म फॉर हेरिटेज टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट की, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट से लोन मिलता है। शासकीय स्कीम की बात करें तो ये लॉन्च हुई थी 2020-21 में। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है टू स्टेट्स टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, ठीक है। सोशल जिसका शासकीय योजना फुल फॉर्म है सोशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये इनिशिएटिव टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए शुरू किया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, टू ग्लोबलाइज इंडियन हैंडलूम्स, ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, लॉन्च्ड एट 61st फेमना मिस इंडिया एट भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। पीएम के 5 F हैं, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। 7 मित्र पार्क भी बनाए गए हैं, 2 ब्राउनफील्ड मित्र पार्क हैं ये, और 5 ग्रीनफील्ड मित्र पार्क हैं। जो ब्राउनफील्ड मित्र पार्क हैं ये होते हैं पुराने को नया जैसा मॉडिफाई करना, और ग्रीनफील्ड जो होते हैं वो नया ही बनाना। जो 2 ब्राउनफील्ड है, ये महाराष्ट्र का अमरावती है और तेलंगाना का वारंगल है जो ब्राउनफील्ड है, बाकी 5 जो है वो ग्रीनफील्ड है, ठीक है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है सेपा, बाइलेटरल ट्रेड अप टू $50 बिलियन, ये इनको बढ़ाना है 2030 तक। साउथ कोरिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये दोनों इंडिया के द्वारा शुरू किए हुए इनिशिएटिव है, जिसको साउथ कोरिया ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है।
BMI पूल, जिसका फुल फॉर्म है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, चेयर बाय PM मोदी, बैक्ड बाय सोवरेन गारंटी ऑफ rupees 12,980 crore to ensure continuous and affordable maritime insurance coverage. Central Bureau of Investigation launched an AI-powered chatbot named Abhay to help citizens verify official notice and protect them from digital scams. ऐप को अनवील किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने, जो कि 53rd नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बांग्लादेश में इंडिया का। ठीक है। अमेजन की स्पेस स्टार्टअप कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिस अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस। इसकी जो ब्लू ओरिजिन है उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुली लैंडिंग करी है इट्स रीयूजेबल रॉकेट, जिसका नाम है न्यू ग्लेन। और इनका जो पहला रॉकेट था जो स्पेस में गया था वो था न्यू शेफेल्ड। ठीक है। अगर स्पेस स्टार्टअप कंपनीज की बात हो रही है तो फिर एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी है स्पेस एक्स। इसका रॉकेट है फॉल्कन 9, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है। इंडिया ने भी इसी दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इन्होंने भी एक रीयूजेबल रॉकेट डेवलप किया है जिसका नाम है पुष्पक। इसकी टेस्टिंग अभी चालू है। ओमेगा बॉल ये एक इनिशिएटिव है, मतलब एक न्यू खोज है, इंडिया फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल मैच कॉन्सेप्ट, जो कि लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने 4 कैटेगरी में टॉप किया था, इनोवेशन में, इंजीनियरिंग में, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में और ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है। इन्होंने अपने 2 ऑफिसेस भी खोले थे, ओवरसीज ऑफिसेस, एक जांजीबार तंजानिया में, एक कैंडी श्रीलंका में। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेट इंडियाज बैक्ड 2024-25 assessment, वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बोट स्पीसीज। ठीक है। यहाँ पर 68 स्पीसीज पाई गई हैं, ये पहले नंबर पर। और सेकंड नंबर पर मेघालय है जहाँ पे 66 स्पीसीज पाई गई हैं। और इस सर्वे में जो टोटल स्पीसीज पाई गई हैं इंडिया में वो है 135। ठीक है। एप्पल के नए CEO बनेंगे जॉन टर्नस, ये रिप्लेस करेंगे टिम कुक को। ठीक है। बात करते हैं लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो मेंस कैटेगरी में मिला है कार्लोस अल्कराज को और वुमेन्स कैटेगरी में मिला है आर्याना सबलंका को। इंडिया फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लद्दाख में। गरिया पूजा फेस्टिवल ये त्रिपुरा में मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड ये मिला है जे संतोष कुमार को बाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट है। जे संतोष कुमार MP हैं, MP थे 2018 में तेलंगाना से। तेलंगाना के भारत राष्ट्र समिति के से आए थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है वृक्ष वेदम 2.0 और विंग्स ऑफ पैशन। ठीक है। सुवारी फेस्टिवल ये असम का फेस्टिवल है, इसमें मेन फोकस था एलिफेंट रेस। रब्भा बारो रब्भा बोरो गारो कोच राजबंशी, इन कम्युनिटीज ने मिल करके सुवारी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये आज ही मनाया गया है 23rd को। यूनेस्को ने 1995 में इसको मनाने की घोषणा की थी। HCL इक्वेस PSA चैलेंजर 2026, इसके विनर बने हैं सूरज कुमार चंद मेंस कैटेगरी में। इन्होंने हराया है जोइंग मिन रियू को, जो कि साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। वुमेन्स कैटेगरी में जो विनर बनी है वो बनी है रोकाया ओथमैन, ये इजिप्ट की रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको वीकली और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की PDF पढ़ी हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है। चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीकली अलग बनी हुई है, फेब मार्च अप्रैल ये अलग बनी हुई है। यहाँ से आपको जिस भी मंथ का प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, आप आसानी से एसेस कर सकते हैं और अपने तैयारी को नए स्तर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।